छत्तीसगढ़ अब लाल आतंक के दहशत से मुक्त होने की कगार पर है। हर दिन सुरक्षा बल के सामने उन दहशतगर्दों के घुटने टेकने का सिलसिला जारी है। हिड़मा के एनकाउंटर से पहले तक उन लाल आतंकियों में कुछ जोश बचा हुआ था, लेकिन अब पानी सिर से उतर चुका है, जिसका परिणाम है कि हिड़मा के गुरु तक ने अपने कुनबे के साथ हथियार डाल दिया। तो अब दहशत का पर्याय कहलाने वाली महिला नक्सली, जिस पर लाखों के इनाम थे, सरेंडर कर चुकी है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अभिषेक दुबे और स्वागत है आपका हमारे चैनल CGNN लाइव पर। छत्तीसगढ़ ही नहीं बल्कि देश के लिहाज से बड़ी सच्चाई है कि जिस लाल आतंक से छत्तीसगढ़ को पहचाना जाता था वह इतिहास बनने जा रहा है। बस्तर के लगभग जिलों से लाल आतंक का पहरा समाप्त हो चुका है। जिनके दम पर उग्रवाद चरम पर था, या तो वे ढेर हो गए या उन्होंने सुरक्षा बल के आगे हथियार डाल दिए हैं। पर एक दौर था जब इनका आतंक एक नया अध्याय लिखता था, वीरों का बलिदान मांगता था। उस दौर के लाल लड़ाकों में एक कुख्यात नाम था नक्सली मंजूला का, जिसके सिर पर छत्तीसगढ़ के एक काबिल और जाबाज SP के कातिल होने का आरोप है। बताएंगे आपको हर एक बात, बने रहिएगा हमारे साथ। यूं तो साल 2005 से लेकर 2023 तक छत्तीसगढ़ का बस्तर लाल आतंक के कब्जे में था। यह एक ऐसा दौर था जब बस्तर की धरा पर कदम रखने तक में लोगों को डर लगता था। देश के अन्य राज्यों के लोग तो दूर, छत्तीसगढ़ के शहरों में रहने वाले भी दहशत में होते थे। दिल की धड़कनें हमेशा तेज रहती थी कि जाने बस्तर में आज कौन सा विनाश नक्सली लिखेंगे। इन 18 सालों में देश के सैकड़ों वीरों की बलि लाल आतंक ने ली है। इस हकीकत से कोई भी इनकार नहीं कर सकता। छत्तीसगढ़ के बस्तर में लाल आतंक का ऐसा जोर था कि वहां लोकतंत्र की महक तक नहीं पहुंच पाती थी। तिरंगे की जगह पर लाल झंडा फहराया जाता था, बच्चों के हाथों में किताबों की जगह बंदूक थमाई जाती थी और अक्षर ज्ञान की जगह पर बम बनाया सिखाया जाता था। भारत के संविधान का जहां कोई मोल नहीं था, तो कानून वही चलते थे जो नक्सलियों ने तय किया था। लोकतांत्रिक सरकार की जगह पर जनताना सरकार का फैसला मानने मजबूर किया जाता था, जिसका विरोध करने पर सिर तन से जुदा कर दिया जाता था। सरकार और सुरक्षा बल के खिलाफ केवल बस्तर ही नहीं बल्कि नक्सलियों ने राजनांदगांव पर भी अपना कब्जा जमा रखा था। 12 जुलाई 2009 का दिन आप सभी को याद होगा, जब नक्सलियों ने मदनवाड़ा कैंप पर हमला बोला था। तब तत्कालीन SP शहीद विनोद चौबे मोर्चे पर तैनात थे। मदनवाड़ा के जंगल में नक्सलियों ने जब एम्बुश लगाया था, तब एक टुकड़ी की लीडर नक्सली मंजूला ही थी। कांकेर में 10 दिसंबर को उसने हथियार डाल दिया। तब बात सामने आई कि शहीद SP विनोद चौबे पर गोलियां बरसाने में उसका ही हाथ था। आज कांकेर पुलिस और BSF के समक्ष सरेंडर किए हैं और इनमें से 2 महिला हैं और 2 पुरुष शामिल हैं। कुल इनाम इन चारों के ऊपर 23 लाख है और इनमें से एक नक्सली जो आत्मसमर्पण कर रहे हैं वो महिला मदनवाड़ा घटना में जिसमें श्री चौबे जी शहीद हुए थे, उस घटना में भी शामिल थी। ये चारों में से 2004 से 25 तक ये लोग नक्सल संगठन से जुड़े हुए हैं। राज्य की विष्णुदेव सरकार ने 10 दिसंबर को कैबिनेट की बैठक में एक बड़ा फैसला सरेंडर करने वाले नक्सलियों के पक्ष में लिया है, जिसके मुताबिक हथियार डालने वाले नक्सलियों के खिलाफ दर्ज आपराधिक प्रकरणों को वापस लिया जाएगा। प्रदेश को नक्सलवाद से पूरी तरह मुक्त करने के लिहाज से सरकार के इस फैसले को उचित करार दिया जा सकता है, लेकिन सैकड़ों वीर जवानों के बलिदान, हजारों निर्दोष ग्रामीणों की हत्या और निहत्थे राजनेताओं के कत्ल का हिसाब कैसे पूरा होगा, यह एक बड़ा सवाल है। इस पर आपका क्या कहना है, कमेंट पर बताइएगा। लाइक और शेयर करते रहिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नमस्कार।